संघर्ष अंतिम क्षण तक करना चाहिए, क्योंकि दीपक कभी कभी तब जलता है जब माचिस की तीली बुझने वाली होती है। नमस्कार, मैं साउथ प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की, भारत का सामान्य परिचय और भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत का सामान्य परिचय पहले देखेंगे। सामान्य परिचय मतलब भारत को जानने का प्रयास करेंगे, भारत की विशेषता, भारत में क्या है, ये सब देखेंगे। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यानी नीचे, और हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर में यानी ऊपर पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को जो मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा। और इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भारत जो है वो पूर्णतः कहाँ स्थित है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इधर कहीं। और भारत की का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। और जबकि यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जो जनसंख्या वहां निवास करती है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5%। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ भूमि की अपेक्षा कितनी अधिक है। यहाँ जो क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.42%। और जो जनसंख्या है यह है 17.5%। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन, और दूसरे स्थान पर भारत। ये जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत 7वें स्थान पर है। तो क्रम से देख लेते हैं, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे स्थान पर चीन, 5वें स्थान पर चीन के बाद ब्राजील, 6ठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है अपना प्यारा सा देश भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। और इसका यदि भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। तो ये देख लिए हम लोग। अब देखेंगे भारत में राज्य कितने हैं? भारत में राज्य हैं वर्तमान समय में 28, और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। भारत में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, और कुल जिले हैं 641 पूरे भारत में। और सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? अधिक जिलों वाला राज्य है यूपी, जिसमें कि 75 जिले हैं। और कम जिलों वाला राज्य, सबसे कम जिलों वाला राज्य है गोवा, जिसमें कि मात्र 2 जिले हैं। ये सब भारत की विशेषताएं। राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, कुल जिले 641,
सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें कि 75 जिले हैं, और सबसे कम जिलों वाला राज्य गोवा जिसमें कि 2 जिले हैं। और भारत की जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा है तो आपको पता ही होगा क्या है, रुपया। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। ये कुछ इसकी विशेषताएं रही। अब इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, स्थिति और विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति देखेंगे। स्थिति देखने से पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में अक्षांश और देशांतर की बात आती रहेगी। तो ये क्या है, ग्लोब यानी पृथ्वी है, और इससे जो ऐसे गुजरती है, बीचों बीच से जो गुजरती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं गुजरती है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, जो इसके समानांतर काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं उसे कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है, अक्षांश। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखा है 170। और जो इसके लंबवत मतलब भूमध्य रेखा के मध्य ऐसे जो गुजरती है उसे कहा जाता है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो ये अक्षांश किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और काल्पनिक होती हैं। ये उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। क्या, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा होती हैं, और ये उत्तर दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं। ये अक्षांश हुआ। और देशांतर भूमध्य रेखा के मध्य खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व और पश्चिम की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती हैं। और ये जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा कितनी है, टोटल देशांतर रेखा है 360। इसे जो 0 डिग्री होती है, जो बीच में होती है, उसे कहा जाता है देशांतर ग्रीनविच रेखा। देशांतर ग्रीनविच रेखा उसे कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। और जो 0 डिग्री ऐसे होती है क्षैतिज में, उसे कहा जाता है विषुवत रेखा। तो इसी का प्रयोग, देशांतर रेखा का प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देशांतर और अक्षांश हम लोग देख लिए। अब जो भारत की स्थिति है वह पूर्णतः गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी इस तरह अगर देखा जाए, उत्तरी गोलार्ध में यानी इधर स्थित है, और फिर पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। जैसे देशांतर रेखा यही है, और इसके इधर जो है वो पश्चिमी देशांतर, इसके इधर जो है वो पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो भारत जो है वह पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी इससे इधर स्थित है, इधर यहाँ है भारत स्थित। तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर ग्लोब पर देखा जाए तो भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व में स्थित है। और भारत यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वह 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ कन्याकुमारी से भारत की स्थिति यदि देखी जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ये गोलार्ध है, इसके उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और यहाँ का जो उत्तरीतम बिंदु है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। विषुवत रेखा के उत्तर में भारत, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यदि इधर से देखा जाए पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार देखा जाए तो पश्चिम में इधर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट से, और इधर का जो पूर्वोत्तर बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है, वो है 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर, मतलब इधर से इधर पूर्वी देशांतर में। उत्तर दक्षिण में यदि देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा पश्चिम और पूर्व की दिशा में यदि देखा जाए तो पश्चिम में 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। और भारत का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो विस्तार हुआ कितना है, 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम का जो विस्तार वो भारत का हुआ है 2933 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण का यदि विस्तार देखा जाए इस तरह का तो वो कितना है, 3214 किलोमीटर। यदि पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछा जाए तो वह लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। यदि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी पूछी जाए तो 3214 किलोमीटर। और जो ये सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कन्याकुमारी कहा जाता है, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और जो सबसे उत्तरीतम बिंदु है 37 डिग्री 4 मिनट जहां है उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, उत्तरीतम बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणतम बिंदु को इसे कहा जाता है कन्याकुमारी। जैसे या तो चाहे उत्तर दक्षिण में विस्तार पूछे या पूछे कि इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के बीच की दूरी, तब भी कितना है, 3214 किलोमीटर। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी। कभी आप नारा भी सुनते होंगे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर में है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। और यदि इधर पश्चिम में जो है उसे गोरमोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरमोता, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इधर का जो पूर्वी बिंदु है जहाँ की 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है उसे कीबुथु कहा जाता है, कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो कभी कभी ऐसे पूछ दे यदि गोरमोता से कीबुथु के बीच की दूरी, गोरमोता से कीबुथु के बीच की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये रहा, चाहे पश्चिम से पूर्व का विस्तार कहिए या गोरमोता से कीबुथु के बीच की दूरी। गोरमोता राजस्थान में है, राजस्थान, और जो कीबुथु है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका विस्तार है। और संपूर्ण विस्तार आप देख ही चुके हैं कि कितना है, संपूर्ण विस्तार संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखेंगे भारत का मुख्य स्थल का बिंदु जो है वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। लेकिन जो ये अंडमान निकोबार जो है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है ये इस बिंदु से नीचे है। वो कितना है, वो 6 डिग्री 4.5 मिनट। ये जो अंडमान निकोबार का दक्षिणतम, कभी कभी भारत का जब केवल पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु तब वही अंडमान निकोबार, ये जो बिंदु है वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में जो स्थित है वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वह कितना है, 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्योंकि भारत जो देश है वह पूर्णतः विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही गया। अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो 6 डिग्री 4.5 मिनट, और भारत का मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी में स्थित है वह कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट था। तो ये रहा भारत की स्थिति। और अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। पहला भूटान,
म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, यहाँ नंबरिंग गलत हुई, 5, 6, 7। तो 7 पड़ोसी देश है जो कि स्थल से टच करते हैं, समुद्र जो तटीय भाग से नहीं, स्थल से जो टच करते हैं वो 7 देश हैं। भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। भारत के पड़ोसी राज्य जो कि स्थल से इसके टच करते हैं वो है भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तथा चीन। इसमें से सबसे अधिक भारत से टच कौन सा देश करता है? बांग्लादेश, जो कि यहाँ स्थित है, उसकी वही सबसे अधिक लंबा भारत की तटीय स्थल की रेखा बनाता है, वही सबसे ज्यादा। और भारत के ये रहे पड़ोसी राज्य देश। और भारत के मध्य से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। और यह किन किन राज्यों से गुजरती है ये देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और लास्ट है त्रिपुरा। भारत में कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री होती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत के मध्य से गुजरती है। और किन किन राज्यों से गुजरती है? कुछ इस तरह से गुजरती है, सॉरी, और इधर से ऐसे कुछ। ये भारत के मध्य से गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारत के मध्य से ऐसे गुजरती है वह 82.5 डिग्री गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो भारत के मध्य से गुजरती है, समय ज्ञात करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास से गुजरती है। अब देखेंगे हम लोग भारत की कुल सीमा कितनी है। कुल सीमा यानी ये जो ऐसे ऐसे किनारे किनारे है, ये कितनी लंबी है? ये है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी है भारत की कुल सीमा? 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें कि स्थलीय सीमा है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा यानी जो समुद्र के पास है तटीय सीमा है 75,16.6 किलोमीटर। ये भारत की जो कुल सीमा है यहाँ से लेकर ऐसे वो कितना है? 22,716.6 किलोमीटर। उसमें से स्थलीय सीमा लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक समुद्र टच नहीं करता है वहां तक 15,200 किलोमीटर है। और जो तटीय सीमा जो समुद्र के किनारे से है वह कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। तो आज भारत का सामान्य परिचय, भारत का स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा किए विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना ही।